स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से एकजुटता की बात लगातार की जा रही है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहीं न कहीं ये इशारा कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देना देश और विकास के हित में है, लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। यानी जिस तरीके से पहले तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, लेकिन अब वो इस फैसले को लेकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं और खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नायडू ने एनडीए के पाले में लौटने की संभावना पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, सीधा कोई बयान उनकी तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ये तारीफ ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी उनके बयान को इसी तरह से देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये काफी दिलचस्प जो घटनाक्रम है वो अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का ये बयान न सिर्फ बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बल्कि तमाम विपक्षी दल जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं और यही वजह है कि पार्टियों में मीटिंग का दौर लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष एकजुट होने से पहले ही बिखर चुका है। विपक्ष अब कहीं न कहीं अलग थलग हो चुका है। जिस तरीके से एक के बाद एक कहीं न कहीं पार्टियां जो हैं वो अपना रुख बदल रही हैं और ये टीडीपी के सुप्रीमो हैं जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि रिपब्लिक समिट में पहुंचे थे और वहां उन्होंने ये पूरा बयान दिया है। नायडू के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होना ये तो वक्त ही तय करेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये वक्त तय करेगा कि पीएम मोदी को समर्थन देना है या नहीं, लेकिन पीएम को समर्थन देना विकास के हित में है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो खुलकर वो एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान ये भी कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत पहचान ली है, इसमें नेटवर्किंग और गुडविल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमने वो हासिल कर लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो देश के लिए विजन है उसका वो सम्मान करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को प्रमोट किया और दुनिया ने भी भारत की ताकत को पहचान लिया है। यानी एक तरफ विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। प्रधानमंत्री की तमाम विदेश में जो यात्राएं हो रही हैं, जो तमाम देशों का दौरा वो करते हैं, उसको लेकर हमलावर नजर आते हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा जाता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जो ये बोल है ये न सिर्फ विपक्ष के लिए परेशान करने वाले हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आंध्र प्रदेश की सियासत बदलने वाली है और कहीं न कहीं ये तारीफ ये इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में तेलुगु देशम पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा होगी।
क्योंकि प्रधानमंत्री की ताकत का अंदाजा अब तेलुगु देशम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू उन्हें भी हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के विजन से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं तेलंगाना के लोगों को उस विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित करूंगा। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। राजनीति एक है, विकास दूसरा है और देश नंबर 1 है। भारत को विश्व स्तर पर नंबर 1 बनाना सपना है हर किसी का, वो मेरा भी सपना है। अगर हम सामूहिक रूप से कोशिश करेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। ये तमाम बड़ी बातें चंद्रबाबू नायडू की ओर से कही गई हैं। भारत के पास ताकत है कि वो दुनिया के मंच पर एक बेहतरीन नेतृत्व कर सकता है। भोजन से लेकर हेल्थ तक हर क्षेत्र में भारत ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है। हमारी टेक्नोलॉजी भी हम परिपक्व हो गई है। अब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्र में भारत किस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े देशों को मात दे पाए, उनसे आगे निकल पाए, उनका मुकाबला कर पाए, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री इस विजन में जुटे हुए हैं। और अब इस विजन की खुलकर तारीफ की है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो हैं। उन्होंने दरअसल ये कहकर तमाम बातें प्रधानमंत्री की तारीफ कर ये इशारा कर दिया है कि 2024 जो विपक्ष का सपना है, तमाम पार्टियां, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो दरअसल जेडीयू हो, आरजेडी हो, या फिर जिस तरीके से टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ये तमाम जो नेता हैं, इनकी तमाम पार्टियां हैं, कोशिश यही है बार बार मीटिंग के जरिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि दरअसल चंद्रबाबू नायडू का जो ये बयान है एक बार फिर से इशारा कर रहा है कि दरअसल वो एनडीए का होंगे, क्योंकि इससे पहले वो एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। नायडू ने 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ दिया था। इससे पहले वो इसी एनडीए का हिस्सा थे। और आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी आक्रामक तरीके से, आक्रामक अंदाज में वो नजर आए थे। मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को एकजुट करने के जुझारू प्रयास भी उनकी तरफ से किए गए थे। कहीं ना कहीं वही तस्वीर जो कि फिलहाल बिहार में नजर आ रही है। और यही वजह है कि राजनीतिक जो सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, वो इस बात को कह चुके हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल वही गलती कर रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने की आंध्र प्रदेश में। जिस तरीके से उन्होंने मोदी के एनडीए का जो पूरा महागठबंधन है उससे नाता तोड़ा और अपना अलग एक अभियान मोदी के खिलाफ चलाया। बिल्कुल नीतीश भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू की तरह ही उनकी भी नैया टूटने वाली है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे, ये प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। और नतीजा वही हुआ कि 2019 में शर्मनाक हार का सामना चंद्रबाबू नायडू को करना पड़ा। मोदी के खिलाफ जाने के अपने कदम पर वो खेद व्यक्त कर चुके हैं। लगातार उन्होंने अफसोस इस बात को लेकर जाहिर किया है कि दरअसल एनडीए से वो अलग हुए, जिसके बाद वो कहीं न कहीं उन्हें बड़ा झटका लगा। लेकिन अब वो खुलकर ये कह रहे हैं कि वो 2047 के लिए मोदी के भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जब देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं तो उनके रास्ते पर चलने में क्या बुराई है, ये तमाम बातें चंद्रबाबू नायडू की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश को ये याद दिलाया है कि चंद्रबाबू नायडू का जो हश्र हुआ है वही कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी होगा, क्योंकि वही विपक्ष को एकजुट करने में वो सत्ता से हाथ धो बैठे थे 2019 में। और यही कुछ हाल नीतीश कुमार का भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू का ये बयान जहां विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद एक पार्टियां हाथ से खिसकती जा रही हैं, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता नहीं हो पा रही है। लेकिन वहीं अब ये बीजेपी को तय करना है आने वाले वक्त में कि क्या तेलुगु देशम पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बनेगी या नहीं।
क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब वो कभी भी उन्हें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आखिर क्या कुछ बड़ी तस्वीर जो है वो नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।